Hello everyone, this is Rajesh More from Ambition Academy. From this week onwards, we will bring to you through video discussions important news of the week. In these videos, we will try to cover as much as possible about the news along with its consequences or its repercussions. So the important news of this week is recently our Home Minister Mr. Amit Shah announced in the parliament that over 6 lakh Indians renounced their citizenship in India in the last 5 years. तो फिर जब हम लोग ऐसे न्यूज देखते हैं न्यूज तो क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हाउ कैन वन रिनाउंस देयर सिटीजनशिप. So there are various ways through which a person can lose his or her citizenship. Some of the ways one person can lose his citizenship is mentioned in the constitution itself, but some of the other ways are mentioned in altogether a different act. So let's see how one can lose his or her citizenship. So recently, Union Home Minister Amit Shah stated in Parliament that over 6 lakh Indians renounced their citizenship in last 5 years. Reason for the same was not given by the ministry. तो फिर अमित शाह के द्वारा ये बताया तो गया कि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने पिछले 5 साल में अपनी इंडियन सिटीजनशिप का त्याग किया, बट उसके लिए कोई रीजन नहीं बताया गया अमित शाह द्वारा या फिर मिनिस्ट्री द्वारा. तो फिर व्हाट इज या फिर कौन सी प्रोविजंस है जो सिटीजनशिप से डील करती है हमारे संविधान में. व्हाट आर द प्रोविजंस दैट डील एक्सक्लूसिवली विद द सिटीजनशिप मैटर्स. So in our constitution, there is a part 2 which deals specifically with citizenship. The part itself is called citizenship. And in this part, you will see Article 5 to 11. Article 5 to 11 which deals specifically with the matters related to citizenship. तो फिर ये जो 5 to 11 आर्टिकल है, ये सारे के सारे आर्टिकल कोई ना कोई सिनारियो में सिटीजनशिप के लिए क्या चीजें हो सकती है उससे डील करते हैं. तो फिर अभी हमें एक चीज जो समझनी है वो कुछ इस तरीके की है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. तो फिर जब कोई लिविंग डॉक्यूमेंट है तो फिर उसमें 70-75 साल पहले ऐड की गई प्रोविजंस आज के समय में रिलेवेंट नहीं हो. तो फिर फॉर दैट सेम रीजन Constituent Assembly, Constitution Maker had to give some powers to the Parliament itself to deal with the matters related to citizenship. तो फिर इसी तरीके से जो आर्टिकल 11 है वो स्पेसिफिकली डील करता है किसके साथ. स्पेसिफिकली डील्स विद द सिटीजनशिप आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and gives the power to deal with the matters related to the citizenship to parliament. मतलब क्या कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कोई भी मैटर आएगा सिटीजनशिप का, किसे देनी है किससे छीननी है, ये सारे के सारे मैटर को डील करने के लिए संविधान बनाने वालों ने संविधान में ही आर्टिकल 11 डाला और उसके द्वारा पार्लियामेंट को एक एक्ट बनाने की या फिर पार्लियामेंट को पावर दी कि आप आने वाले फ्यूचर में सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स को आप हैंडल करें. तो फिर अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955. पार्लियामेंट इनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो आप सब लोगों ने रिसेंट समय में 2019 में वगैरह जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और इस तरीके के जो अमेंडमेंट्स देखे होंगे वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स इसी ओरिजिनल एक्ट के ऊपर बेस्ड है.
मतलब क्या कि ये एक्ट ओरिजिनली इम्प्लीमेंट किया गया था 1955 में, एंड थ्रू आउट द टाइम जब जब भारत सरकार को जरूरत लगी कि कोई मैटर सिटीजनशिप से रिलेटेड अर्जेंट नीड पे हमें चेंज करना है, तब तब इस पर्टिकुलर एक्ट में चेंजेस किए गए और समय समय पे उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सो ऑन कहा गया। तो फिर उसका ईयर जो है वो लास्ट अमेंडमेंट उसका हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो फिर अंडर दिस एक्ट आपको वेरियस वेज मिलेंगे टू लूज वन सिटीजनशिप। सो हाउ वन कैन लूज हिज सिटीजनशिप? तो फिर अकॉर्डिंगली टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 there are three ways to lose a person of his own citizenship. The very first is renunciation. Renunciation says that any person of full age and capacity, if he register to renounce his citizenship, he will stand to lose his citizenship. अगर किसी पर्सन ने जो पूरे एज का है यानी कि वो मैच्योर है और अगर उसने रजिस्टर किया सिटीजनशिप को रिनाउंस करने के लिए, तो फिर उसकी सिटीजनशिप रिनाउंस हो जाएगी यानी कि लूज हो जाएगी। तो फिर एट द सेम टाइम अगर कोई पर्सन ये काम वॉलंटरी नहीं कर रहा है, किसी के दबाव में आकर कर रहा है, किसी के प्रेशर में आकर कर रहा है, तो फिर उससे ये सिटीजनशिप छीनी नहीं जाएगी, उसके ऊपर रिव्यूज होंगे। बट सेम इसी रिनंसिएशन वाले पार्ट में एक्सेप्शन है दो तरीके के। पहला एक्सेप्शन है सच अ डिक्लेरेशन में नॉट बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग वॉर। अगर भारत उस समय पर किसी भी कंट्री के साथ वॉर में है तो फिर एट दैट टाइम द मिनिस्ट्री कैन डिसाइड नॉट टू एक्सेप्ट हिज रिनंसिएशन। तो फिर ये पहला एक्सेप्शन हुआ। And second exception is minor children of such people can apply again after becoming of age। मतलब क्या कि अगर कोई फुल एज एंड मैच्योरिटी वाला पर्सन अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है तो फिर उसके बाद अगर उसके कोई ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे, उसके अगर कोई बच्चे रहेंगे, तो फिर वो जब बिकमिंग ऑफ एज, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो रीअप्लाई कर पाएंगे सिटीजनशिप के लिए और ऐसे सिनारियो में उनको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी इंडिया के द्वारा। तो फिर इसका मतलब क्या कि अगर पेरेंट्स ने अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया तो फिर देयर चाइल्ड्स who are of not age will also lose their citizenship, but they can reapply after becoming of age। सेकेंड वे क्या है एक सिटीजनशिप को लूज करने का? तो वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या कि अगर समझिए कोई भी इंडियन सिटीजन ने विलिंगली, वॉलंटरी, विदाउट एनीवन्स प्रेशर और अंडर एनी ड्यूरेस, if he accepts the citizenship of any foreign country, his Indian citizenship will automatically lapse। मतलब क्या कि समझिए कि आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप फर्स्ट। So the moment you accept any other country's citizenship, your Indian citizenship will lapse। तो फिर ये जो प्रोविजन है ये क्यों इंसर्ट की गई है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की परमिशन देता है। यानी कि क्या कि किसी भी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, आइदर ही विल बी स्टेइंग एज एन इंडियन सिटीजन और ही विल बी नॉट। तो फिर ये टर्मिनेशन वाले पॉइंट में भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? तो फिर ये पॉइंट डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर। तो फिर कोई भी पर्सन अगर किसी और देश की सिटीजनशिप लेता है तो फिर अगर उस समय इंडिया वॉर में है तो फिर उसकी टर्मिनेशन नहीं हो पाएगी ड्यूरिंग दैट पीरियड। थर्ड एक्सेप्शन जो है वो है डिप्रीवेशन या फिर उसको दूर रखा जाए। तो फिर देयर इज अ कंपल्सरी डिप्रीवेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इफ एनी ऑफ दिस थिंग्स हैपन टू अ पर्सन। अगर इनमें से कोई भी चीज
पर्सन के द्वारा की जाती है तो फिर उसकी इंडियन सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। पहला क्या है, ऑब्टेन बाय फ्रॉड। अगर किसी भी पर्सन ने अपनी सिटीजनशिप को फ्रॉड से, यानी कि क्या, फोर्जरी करके, झूठे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके, इसे किसी भी तरीके से अगर उसने सिटीजनशिप ऑब्टेन की रहेगी तो फिर द मोमेंट गवर्नमेंट या फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री knows that he has obtained the citizenship by the way of fraud, his citizenship will be terminated. सेकेंड रीजन क्या है, shown disloyalty to the constitution। अगर किसी ने भी संविधान के प्रति डिसलॉयलिटी दिखाई तो फिर उसकी सिटीजनशिप को भी टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर किसी ने संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई तो फिर भी उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। थर्ड है अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग वॉर। अगर कोई भी पर्सन ड्यूरिंग अ वॉर एक एनिमी नेशन के साथ या फिर एनिमी एलियन के साथ अनलॉफुली ट्रेड करता है तो फिर, या फिर कम्युनिकेट करता है अनलॉफुली, तो फिर ऐसे समय में गवर्नमेंट के पास पूरे अधिकार होते हैं कि उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सके। नेक्स्ट है विद इन 5 years ऑफ नेचुरलाइजेशन सच सिटीजन हैज बीन इम्प्रिजन फॉर टर्म ऑफ 2 years। तो फिर ये पॉइंट जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होता है जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप को बाय नेचुरलाइजेशन प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप को बाय नेचुरलाइजेशन ऑब्टेन किया है। तो फिर अगर कोई भी पर्सन नेचुरलाइजेशन के पीरियड के दौरान 2 साल के लिए अगर जेल में इम्प्रिजन है तो फिर ऐसा पर्सन या फिर ऐसे व्यक्ति की सिटीजनशिप को गवर्नमेंट के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इज सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। अगर कोई भी पर्सन पिछले 7 सालों से पिछले 7 सालों से कंटिन्यूअसली इंडिया के बाहर रह रहा है तो फिर उसकी सिटीजनशिप को गवर्नमेंट के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। तो फिर यही रीजन है, यही अलग अलग रीजन है जिसके द्वारा आप या फिर कोई भी एक पर्सन अपनी सिटीजनशिप को लूज कर सकता है। यही सारे रीजन दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट में। तो फिर पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस क्यों किया होगा, ऐसा क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो फिर उसका प्राइम रीजन अकॉर्डिंग टू मी ये रह सकता है कि ब्रेन ड्रेन। जो एक बात कंफर्म है वो कुछ इस तरीके की है कि फॉरेन में सेटल होने वाले लोग या फिर इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस करने वाले लोग, मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल, वो लोग हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड लोग रहते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज की कमी या फिर फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी वो मूव करना या फिर इमिग्रेट करना प्रिफर करते हैं। तो फिर दिस कैन वन रीजन फॉर दिस हाई नंबर ऑफ रिनाउंसिएशन। तो फिर इस तरीके के अलग अलग रीजन रह सकते हैं, बट बेसिकली इसके वजह से होता क्या है कि हाई ब्रेन ड्रेन, इंडिया विल अर्न थ्रू इट्स रिपैट्रिएशन। जो लोग बाहर जा रहे हैं काम करने को वो अपनी फैमिलीज को पैसा तो वापस भेज देंगे, उसके थ्रू तो इंडिया फॉरेक्स रिजर्व अर्न कर लेगा, बट जो ब्रेन ड्रेन होगा वो उस फॉरेक्स रिजर्व से कहीं ज्यादा डैमेजिंग होगा। और इसीलिए गवर्नमेंट को और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को इस चीज के ऊपर काम करके किस तरीके से हमारे यहाँ के हाई नेटवर्थ अर्निंग पीपल को या फिर हाई स्किल्ड पीपल को आप अपॉर्चुनिटीज दे सको और अच्छी तरीके की, ये इंश्योर करना चाहिए। So this was today's lecture. I hope you all understand. आप सब लोग इस लेक्चर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पा सकते हैं। उन सारे चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको हमें किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना है
तो फिर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड टाइम।